श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 9वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु जी को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ पर सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुर लगाए हुए थे। महेश ने अपनी श्वास से मुझ और विष्णु जी के दिए वेदों का ज्ञान दे दिया। तब विष्णु ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं। बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, तुम दोनों की भक्ति से मेरा लिंग सदा पूज्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथ को देने वाला हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो और मेरी यह आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की थी उसे मैं सत्य करूँगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंश होने से सामर्थ्य में वह शून्य होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक का भोग करेगा। हे ब्राह्मण, सुनो, तुम दोनों प्राकृतिक से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिवरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन में मेरा ध्यान करना योग्य है। सब सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा अंश है वह रुद्र का लय करने वाला होगा तथा जो उमा नाम वाली माहेश्वरी प्रकृति देवी हैं उसी की शक्ति वाम देवी सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्राकृतिक से उत्पन्न होंगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेंगी और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होंगी। इसी के साथ 10वां अध्याय चालू हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों को आयु। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में यदि कभी दुख उत्पन्न होगा तो उसे तुम ही नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में देकर शिवजी ने कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का 1 दिन होता है और 12 महीने का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का 1 वर्ष विष्णु का 1 दिन होता है। वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिससे उनको 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल और 8 पल की 1 घड़ी का 1 दिन होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर श्री विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधो, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सदैव के लिए शिरोधार्य करता हूँ। तब भगवान शिव भी
तब भगवान शिव भी अपना मंगलमय कर कमल विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि प्रारंभ हो गई।